हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ दिनों पहले हमने आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ही हमने ये ट्रांसफॉर्मर्स का जो पूरा सेक्टर था जिसमें ये तीन चार कंपनीज लिस्टेड है, तो उसमें हमने पूरा एनालिसिस किया था। नाउ आई थिंक इन दिस सेक्टर वी कवर्ड सीजी पावर। उसका जो एक सेगमेंट है उसमें ट्रांसफॉर्मर्स है। सो दैट इज वन प्ले। देन वी कवर्ड द लीडिंग कंपनी है टैरिल, एंड देन ऑल्सो वी कवर्ड द हिंद रेक्टिफायर्स। तो हमने दोनों कंपनीज कवर कर ली थी। अब एक जो कंपनी उसका रिसेंटली जो इसके रिजल्ट्स आए हैं वो है शिलचर टेक्नोलॉजी, तो वो कवर करना बाकी है। तो लेट्स कवर दिस शिलचर टेक्नोलॉजी इन दिस वीडियो, एंड इन द एंड we will compare actually Silchar versus Taril versus Hind rectifiers. We'll compare the valuation and we'll end the video. So if you see here for Silchar technology, it's a interesting setup। थोड़ा अलग सेटअप है एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसफॉर्मर्स की जो भी कंपनीज है, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीज़ों में यहाँ पे ये कंपनीज का एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एबिटा मार्जिन, इफ यू सी हियर, दैट इज बेस्ट इन क्लास, विच इज 33% का एबिटा मार्जिन है, विच इज नो वेयर। आई मीन इससे इससे बेटर एबिटा मार्जिन किसी कंपनी का नहीं है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इफ यू सी द पैट मार्जिन ऑल्सो, इट इज ऑल्सो, देखिए ये 22% से लेकर 25% तक जा रहा है Q1 FY 2026 में। सो ये बेस्ट इन क्लास एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन सिर्फ इसी कंपनी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो जो भी ये लोग करते हैं क्वालिटी ट्रांसफॉर्मर्स जहाँ पे ज़्यादा मार्जिन है, वही ट्रांसफॉर्मर्स ये लोग बेचते हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर, तो दैट्स देयर निश एंड दैट्स देयर यूएसपी बेसिकली। तो ये कंपनी ने Q1 FY 2026 में 48% का ग्रोथ रजिस्टर किया है, विच इज 159 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है, विथ पैट ग्रोथ ऑफ 73%, ईपीएस ग्रोथ ऑफ 73%। दैट इज फिनोमिनल। इफ यू सी हियर, कंपनी का जो एक फिलोसॉफी है कि वो उन्होंने आई थिंक मार्च या अप्रैल 24 में लास्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया था। एंड उनका उनका फिलोसॉफी ये है कि जब तक वो जो भी उन्होंने कैपेसिटी डाला है, वो अगर उसका इफ दे डोंट रीच 100%, क्लोज टू 100% ऑफ दैट, दे डोंट गो फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन। सो फॉर एग्जांपल उनका कैपेसिटी था ऑलमोस्ट अराउंड दिस लाइक 4,000, या, सो इट इज 4,000, यस। सो 4,000 एमवीए से, सॉरी ये कहाँ गया, या, सो 4,000 MVA से उन्होंने 7,500 MVA किया था अगस्त 24 में। नाउ दे आर रीचिंग ऑलमोस्ट 77% यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कैपेसिटी। सो दैट इज द करंट स्टेटस इन Q1 FY 2026, राइट। सो उनका गाइडेंस जो था वो था ऑलमोस्ट, वो FY 2026 में 750 से 800 करोड़ करेंगे। एंड इफ यू सी द आई थिंक द ऑर्डर बुक विच इज देयर, दैट इज 350 से 400 करोड़ का ऑर्डर बुक है। दैट मीन्स व्हाट, वो लोग इस साल में ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर देंगे, बेसिकली यही उनका कहना है। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 160 करोड़ का ऑर्डर बुक तो एग्जीक्यूट कर दिया है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। सो लास्ट पिछले साल का 400 करोड़ और इस साल का 400 करोड़, ऐसे करके 800 करोड़ का ये रेवेन्यू टोटल बनता है यहाँ पे। नाउ इफ यू, हमने लास्ट टाइम देखा था कि FY 2025 में इन्वेंट्रीज आर अप, रिसीवेबल्स आर ऑल्सो अप सिग्निफिकेंटली। सिंस इनका ये जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। ये लोग जो इनके जो डेटर्स है, बेसिकली डेटर्स, रिसीवेबल्स हाई होते हैं इनके, क्योंकि वो लोग आई थिंक 6 मंथ्स का उनको टाइम देते हैं टू रिटर्न द मनी। और जब इस 6 मंथ्स में पैसा वापस आता है, तो वो पैसा इंटरेस्ट के साथ आता है। तो बेसिकली कंपनी सेइंग कि वो जो डेटर्स है वो बेसिकली नॉट नॉट डेटर्स, बट दोज आर द, दैट इज द कैश विच इज विच इज जनरेटिंग इंटरेस्ट फॉर देम। तो वो ऐसा एक इनका मॉडल है। तो बेसिकली एक अच्छा मॉडल उनको लगता है, और इससे उनका थोड़ा सा रिलेशनशिप भी बना रहता है कस्टमर्स के साथ। सो दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग, बट दे डोंट नीड ह्यूज कैश हियर to run the to run the company. Working capital is close to around 250 crores. So I think they have enough cash to run this working capital, and this business is like domestic plus export। हाँ, तो ये भी एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। तो बाकी जो बिजनेसेस है, लाइक हिंद रेक्टिफायर्स एंड टैरिल, दे आर लाइक, I think Taril is 25% export and 75% domestic, while Hind Rectifier is almost 90% is domestic, catering to Indian Railways, and this one, Silchar, is like 57% domestic and export 43%। So जो ट्रम्प वाला टैरिफ वाला है वो, this could affect this company, right? Could affect but not sure,
because many of times these companies have noted that transformers is I think exempted from the tariff wala thing, but I'm not sure on that. But anyways, as long as the company is posting good results, why to read so much into that tariff wala stuff, right? So if they're making revenues, that means the tariff is not affecting them. That's the bottom line, right? That should be, that's how we look at the things. सो Q1 में उन्होंने 159 करोड़ का रेवेन्यू किया, तो उन्होंने जो नोट डाउन किया है Q1 में, दैट इज एक्सेलरेटेड रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ रहा है सोलर सेक्टर से। सोलर सेक्टर में जो भी ये ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं तो वहां पे उनकी डिमांड बढ़ गई है। सो दैट इज पॉइंट नंबर वन। डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट मार्केट इज ऑल्सो हेल्दी। सो दैट इज अगेन वैलिडेट्स द थिंग दैट ये ट्रम्प वाला टैरिफ ज्यादा कुछ इम्पैक्ट कर नहीं रहा है बेसिकली। And they said that they're confident in achieving 750 to 800 crores in FY26, right? So this is the story of Silchar Technology, and they remain confident in achieving that guidance, which is like almost कितना ग्रोथ आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 28 to 32% का ग्रोथ यहाँ पे ये लोग पोस्ट कर सकते हैं। So 28% on lower side, 32% on higher side with a forward P of 33%. So looks reasonably valued here. नाउ इफ यू सी हियर हाउ दे आर गोइंग टू अचीव दिस एंड हाउ द क्वार्टर एंड क्वार्टर ये कैसे दिखेगा, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये एक रफ कैलकुलेशंस यहाँ पे किए हैं। सो इफ यू सी FY25 Q1 Q2 Q3 Q4, सो Q1 में रेवेन्यू था 107 करोड़, देन 131 करोड़, 154 करोड़ और 232 करोड़। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड देखोगे कि ये रेवेन्यू का जो जनरेशन है ये स्लोली पिकअप करता है। Q1 Q2 में थोड़ा सा बढ़ता है, एंड देन Q3 अगेन अप। तो Q1 Q2 Q3 थोड़ा थोड़ा बढ़ करके बढ़ता है, बट Q4 इज द बम्पर क्वार्टर फॉर देम बेसिकली, राइट? तो सेम, इफ आई अप्लाई द सेम ट्रेंड in the upcoming quarters, which for which they haven't reported obviously the revenue, तो उनको अगर करना है 800 करोड़ तो वो ऐसे कर सकते हैं। ये दिस दैट कुड बी इन दिस फैशन। फॉर एग्जांपल इफ दे हैव डन 159 crores in Q1, they could do 180 crores in Q2, 205 crores in Q3 and 256 crores in Q4, राइट? तो जस्ट टू ये जो ट्रेंड है उसको मैप करने के लिए मैंने ऐसे रखा है बेसिकली। सो दिस कुड बी अ ग्रोथ ऑफ 49% इन Q1 which they have achieved, and then 37%, 33% and then 10%। तो दिस ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे मतलब तो वो आपको थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर इज नॉट द राइट टर्म, आई एम जस्ट सेइंग कि ये आगे जाके ये फ्यूचर में ये ग्रोथ कैसा दिखता है वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और एवरेज ग्रोथ जो रहेगी वो रहेगी 32%। तो 28% दे आर गाइडिंग लाइक 750 to 800 crore, so this could the range could be 28 to 32%, and we are looking at a P of 33. So that is the case for Silchar Technology. Now if you remember, we did this same evaluation for Hind rectifiers, and we saw that EBITDA margin there is almost 11%, PAT margin is 5.9%. So you see the difference between EBITDA margin and PAT margin, right? And and we have also seen the split. Basically it is more than 90% business is catering to the railway, and the guidance which they have given is that they would do minimum 30%. So that was their guidance, a minimum 30%. And now given the run rate in Q1 which they did almost around 58% का सेल्स ग्रोथ किया है, और वो सब कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि लाइक पैट एक्सपेक्टेड पैट कुड बी इन द रेंज ऑफ 50 to 60 crores, right? And the forward P could be 65 with a growth engine of 30 to 33%. So that is the case for सिल्चर। और यहाँ पे भी मैंने आपको ये करके बताया था कि रेवेन्यू का ट्रेंड कैसे हो सकता है इन FY26। अगर हम FY25 की Q1 टू Q4 अगर देखते हैं ट्रेंड, तो सेम यहाँ पे 58%, देन 25% Q2 में, एंड देन Q3 25% एंड 25%, लाइक दैट ये रह सकता है इन ऑर्डर टू अचीव दैट revenue target of 865 crores. So that average growth comes around 33%. So for Hind rectifiers, we are looking at 33% growth engine with P of 65. Valuation looks high, right? Now let's go to the last company in this particular sector, which is my favorite company, is this, that is Taril. Now if you see here, Taril has posted like almost like foot 64%, the best in class growth in Q1 FY26. If you see the EBITDA margin, it is 19%, PAT margin is almost like 12% here, and their guidance is like FY26 में वो लोग 3500 करोड़ करेंगे,
और FY 28 में उनका 1 बिलियन रेवेन्यू यूएस डॉलर अचीव करने का टारगेट है। तो सो दिस इज अ मूविंग टारगेट बेसिकली। अगर आप फोरेक्स के एक्सचेंज को फोरेक्स को अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो, सो दिस कुड बी लाइक 9,000 to 9,500 डिपेंडिंग अपॉन द डॉलर वैल्यू। सो that is here. So CAGR comes out to be 72% here, and they achieved the जो गाइडेंस उन्होंने दिया था FY 25 में वो अचीव किया है, and like 2,000 crores, and now they are aiming for 3,500 crores. So almost like 530 करोड़ तो उन्होंने इस क्वार्टर में कर लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी उनका स्टोरी अच्छा था कि एक जो ये 15,000 का MVA का फैसिलिटी एक्सपेंशन विच विल go live in Q2 FY 26, another 22,000 MVA will go live in Q4 FY 26, and currently they are running with the 40,000 MVA, then FY 26 में टोटल उनका हो जाएगा like 55,000 MVA, and then in FY 25 it is 75,000 plus. So based upon that capacity, I have just calculated the revenues कितना हो सकता है। प्रोबेबल परसेंटेज, आई में बी रॉन्ग, राइट, हियर एंड देयर हो तो जो इधर उधर हो सकता है। सो 2,000 करोड़ किया था FY 25 में, 3,600 करोड़, 3,500 से 3,600 करोड़ ये लोग मोटा मोटी कर सकते हैं। आई गेस दे शुड क्रॉस दिस 3,500, है ना, वो क्रॉस कर सकते हैं वो लोग, विच इज 83% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। उसके बाद 5,200 विच इज 42% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। सो ग्रोथ सीम्स टू बी डिक्रीजिंग डाउन द लाइन, सो दिस FY 26 कुड बी अ पीक ईयर फॉर टैरिल, राइट। So that is one thing. Then we saw the valuation also in this one, that हमने तीन तीन बार इसको देखा था। तो August 2 में हमने जब इसका वैल्यूएशन एक्सरसाइज किया था, तो ऑलमोस्ट लाइक फॉरवर्ड पी कम्स आउट टू बी 48 with the growth engine of 75%, right? So in a nutshell, if I have to compare all these companies in one simple table, then the summary is this. For Taril, forward P is 48, where growth engine is 75%. Then for Hind rectifiers, forward P is 65, whereas growth engine is 33%. And for Shilchar, forward P is 33 and growth engine is 32. Now, how do I rank this? So basically, I would go ahead with the company who is growing faster. So that is, I will first compare the growth. That is 75%. So Taril is a clear winner, and I have given rank 1 to Taril. Now, then I will go to the other company who is second best in the growth. That means 33 or 32%, ये almost similar growth है। तो हिंद रेक्टिफायर एंड सिलचर आर स्कोरिंग इक्वली। बट इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जिसका पीई लो है, राइट, एंड ग्रोथ तो सिमिलर है, तो उसका पीई लो है, तो वो मुझे सस्ता मिलेगा, तो मैं उसको रैंक नंबर 2 दूंगा। और जिसका पीई हाई है और ग्रोथ से मिले वो 33 है, तो मैं उसको रैंक नंबर 3 दूंगा। सो दिस इज माई hypothesis here, right? So I think I have covered this, and I hope you understood this. Again, we have compared Taril, Hind rectifiers, and Silchar here in Q1 FY 26। आई थिंक Q1 FY 26 का सीजन खत्म होने को आ चुका है। आज मैंने देखा ज़्यादा कुछ रिजल्ट पोस्ट हुए नहीं है, और अब बहुत सारे स्मॉल कैप्स के ही रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत छोटी छोटी कंपनीज है। सो आई थिंक दैट दिस सीजन इज ओवर एंड इट इज टाइम फॉर अस टू रैप अप द सीजन, राइट। विल डू, जैसे मैंने ये आई थिंक लास्ट टाइम मैंने कौन सा, आई थिंक एक सेक्टर जैसे कवर किया था, ये डिफेंस वाला सेक्टर, वो बेसिकली इट इज एरोस्पेस एंड डिफेंस। एंड बाय द वे, बिकॉज ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस, द शिपिंग कंपनी जो ये जो शिप्स बनाती है ना, ये जो सारी कंपनीज, वो बिजनेस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। पर बाय द वे, आई ट्राई टू रीड दैट बिजनेस एनीवेज। कोई ऐसा है ऐसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो समझ में नहीं आए। उसको किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो समझ में आ ही जाती है 3-4 बार पढ़ने के बाद। बट एनीवेज, आई डोंट ट्रैक दोस कंपनीज, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक वीडियो ऑन दोस शिपिंग कंपनीज। So basically that is aerospace and defense sector that we have covered. Now this is transformer sector we have covered. We have already covered the gold sector. Now in the gold sector, B2B, B2C segment, I think Concall are out for PNG Jewelers and Senco Gold. So Senco Gold का कॉन तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा कॉन मुझे लगा, candid con call basically, and there are some things which have been coming out from the con call of Senco Gold and PNG Jewelers also. So let's discuss next time this B2C gold, and let's wrap up this gold वाला सेक्टर भी। तो उसके बाद कोई और सेक्टर पकड़ के उसको भी रैप अप करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस मंथ में अगस्त एंड तक सारे सेक्टर्स का एक समरी बना के एट द एंड ऑफ द मंथ, I think we will have a list of winners from the each sector. So let's do that exercise till
September 1st. All right. So this is it about transformer sector. If you like this video, give it a like, share, and subscribe. And please share this video to your friends and your family so that they can also learn along with you. Right. So thank you so much, and I'll see you in the next video. Thank you so much.